हेलो एवरीवन। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस हम इस क्लास में कवर करेंगे। एसेट क्लासेस में कौन कौन सी कैटेगरीज आते हैं, टाइप्स आते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो सभी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, क्लास 11-12 में हो आप, या फिर अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, या आप एज एन इन्वेस्टर फाइनेंशियल सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप टॉपिक्स सर्च कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, तो ये सभी के लिए टॉपिक्स कवर किए गए हैं पिछली क्लासेस में भी और आने वाली क्लासेस में भी। मेरा यही कोशिश है कि आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो रिलेवेंट है, जो हमें पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कवर किए जाएँ। आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करें मुझे नीचे, कमेंट में आप मुझे टॉपिक बताएं। आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगी। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हाय, मेरा नाम है गार्गी गुप्ता। मैं एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ एंड मैंने NISM म्यूचुअल फंड 5 सीरीज़ का सर्टिफिकेट भी होल्ड कर रखा है, मतलब मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। सो इस फील्ड में मुझे बेटर नॉलेज है, इसलिए मैं आपके पास साथ सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस क्या होती हैं? ये कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट की। मतलब आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी फाइनेंस में, किसी भी स्टॉक्स में, कहीं भी आप स्टॉक्स बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी कैटेगरीज को एसेट क्लासेस के हैं, कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट की। ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ये आपकी क्या है, ये एक सारी कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट्स की। स्टॉक्स बॉन्ड्स, ये इन्वेस्टमेंट्स कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती हैं, यही एसेट क्लासेस भी कहलाती हैं। तो हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट्स की जितनी भी कैटेगरीज होंगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आएंगी, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी, एसेट क्लासेस। अब इसके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? टाइप्स हमारे होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वन सेकेंड मैं कलर चेंज करते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, ये इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं हमारे। सो पहले स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। स्टॉक्स में क्या होता है कि लॉन्ग रन में ना, मतलब अगर आप स्टॉक्स में क्या होता है कि ये लॉन्ग रन में, यानी कि अगर आप लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक इन्हें में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, अपना इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये आपको एक्सीलेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं, ऑफ़र करती हैं। मतलब कि ये हायर रिटर्न्स देती हैं लॉन्ग रन में आपको। सो ये क्या होता है कि ये हाई रिस्क भी होता है। जितना हमारे कहा जाता है कि हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, तो मतलब कि जितना रिस्क होगा, आप रिटर्न के साथ साथ तो जितना ज़्यादा आप रिटर्न चाह रहे होंगे, उतना ज़्यादा आप रिस्क भी ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए अपना मनी इन्वेस्ट करके रख रहे हैं आप किसी सेक्टर में। तो आप स्टॉक्स में, जैसे लॉन्ग आप कैटेगरी में, स्टॉक्स में, एसेट में आप लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट रख रहे हैं अपने मनी, तो लंबे समय तक मार्केट में बढ़ावत भी आ सकती है, मतलब कि मार्केट हाई भी जा सकती है और लो भी हो सकती है, डाउन भी जा सकती है। तो यानी कि आप, ये क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास रिस्क आ रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा हायर रिटर्न्स के भी चांसेस होते हैं। हम ये फाइनेंस में मान के चलते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो उतना ही आपको हायर रिस्क भी लेने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आप ये सोच के चलें कि अगर मुझे हायर रिटर्न चाहिए तो मेरे साथ उसके साथ साथ हायर रिस्क भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। स्टॉक्स कौन होते हैं? स्टॉक्स किन को होते हैं? हम ये कहते हैं कि एक तरह से कंपनीज़ में आपको ओनरशिप मिल जाती है। आप जिस भी कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, जिस भी कंपनी के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे, ये कहा जाता है कि आप उस कंपनी के उतने शेयर्स के, उतने स्टॉक्स के आप ओनर बन जाओगे। मान लो कि आपने दो स्टॉक्स खरीदे आपने, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ। मान लिया कि आपने 2 स्टॉक्स खरीदे। जो और भी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, स्टॉक्स की लैंग्वेज ही हटा देते हैं, हम मानते हैं कि मान लो आप कोई 10 रुपये की आपने 2 चॉकलेट खरीदी, 2 चॉकलेट, तो क्या हुआ, यहाँ 10 रुपये दे के आप उस 2 चॉकलेट के मालिक बन गए, वो आपकी होगी, आप इसके ऑनर बन गए। सेम इसी तरह से होता है, आप जितने स्टॉक्स खरीदेंगे जिस कंपनी के, आप उस कंपनी के उतने के ऑनर हो जाओगे। मान लो आपने 10 स्टॉक्स खरीदे, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको चॉकलेट के साथ रिलेटेड करके बता रही हूँ। आपने 10 रुपये के 2 स्टॉक्स खरीदे किसी कंपनी के,
तो आप उन 2 स्टॉक्स के उस कंपनी के ओनर हो जाओगे, यानी कि आपको ओनरशिप मिल जाएगी उस कंपनी की उतने स्टॉक्स के जितने आपने खरीदे हैं। फिर सेकंड हमारा आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स में ये मिडल होते हैं बिटवीन स्टॉक्स एंड कैश। अभी हम स्टॉक बॉन्ड्स को थोड़ा रोकते हैं, पहले कैश की बात करते हैं। कैश यहाँ पे वर्ड आया तो हम कैश में देखते हैं कैश क्या आता है। कैश क्या होता है हमारा? ये भी एक एसेट क्लास है हमारी, ये सभी एसेट क्लास है हमारी, ठीक है। ये टाइप्स एसेट क्लास के, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, ठीक है। तो ये हमारे जो कैश है ये भी हमारी एक एसेट क्लास है। इसमें क्या होता है कि एक तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये हमारा। यहाँ पे स्टॉक्स हमने देखा था हाई रिस्क वाले थे, हाई रिटर्न दे रहे थे लेकिन हाई रिस्क के थे, यानी कि रिस्की थे। ये क्या थे? रिस्की थे हमारे स्टॉक्स, रिस्की थे, ये सेफेस्ट नहीं थे, ये सेफ नहीं थे। लेकिन स्टॉक्स क्या होते हैं? हमारे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। रिटर्न की बात करें अगर हम, यहाँ पे स्टॉक्स में क्या मिल रहा था हमें? हाई रिस्क लेने पर हाई रिटर्न मिल रहा था, एक्सीलेंट रिटर्न मिल रहा था, हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न मिल रहा था। लेकिन कैश में हमें रिटर्न जो मिलता है लो मिलता है, या फिर हम कह दें लगभग कुछ भी नहीं मिलता, ऑलमोस्ट नथिंग। कैश में हमारा या तो लो रिस्क होगा, रिस्क तो होगा ही नहीं, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होंगे, रिटर्न जो होगा वो लो होगा, या हम कह देते हैं लगभग कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें कि मनी इन बैंक, कैश का मतलब क्या है? आपके पास या तो हाथ में कैश है, आपके पास रुपीज़ हैं, हैंड में है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट नथिंग है, क्योंकि वो आपके कहीं इन्वेस्ट नहीं है, तो आपको कुछ बढ़ के नहीं मिल रहा है उनके बदले में। जितना है उतना को उतना ही रहेगा, आपके हाथ में जितना है उतना को उतना ही रहेगा, जितना आपके हाथ में है उतना को उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसे बैंक में इन्वेस्ट कर देते हो, बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है सेविंग पे। आप कैश जब बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उस पर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, वो जो होता है वो थोड़ा ही होता है, लोअर रिटर्न होता है, बहुत रिटर्न कम होता है। अगर हम स्टॉक्स के कंपैरिजन में बात करें तो लो रिटर्न होता है। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ किसी तरह का रिस्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट के अप जाने का डाउन जाने का किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है। जितना आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया मनी वो सेफ़ है, उस पर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। इसलिए इंडिया में जितने भी लोग हैं वो बैंक में ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बैंक में ही अपना मनी डिपॉजिट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगता है। अगर हम बात करें लो इनकम प्रोफाइल के जो लोग होते हैं वो भी बैंक में ही ज़्यादातर, हमारे जैसे ग्रामीण हो गए, हमारे जो फार्मर्स हो गए, या लो प्रोफाइल के हमारे लेबर्स वगैरह हो गई, वो किस में मनी डिपॉजिट करती है? बैंक में। क्यों? क्योंकि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, उन्हें कुछ परसेंट का इंटरेस्ट मिलता रहता है, हर साल चेंज होता है हर बैंक के हिसाब का। तो उसमें क्या होता है कि लो रिटर्न होता है, लो रिस्क होता है ना। तो वो बैंक के हिसाब से अब वो एफडीज़ वगैरह के ऑप्शन चूज़ करते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह। क्यों? क्योंकि ये सेफेस्ट है। इनमें आपने एफडी फिक्स डिपॉजिट कर दिया अपने मनी को, इतने कुछ 5 साल के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उतने टाइम के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया अपना मनी, उस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट आपको मिलता रहता है, उसमें आपको कोई परसेंटेज होता है, मैं ऐसे मैंने 10% लिख दिया, मतलब आपका एक कुछ परसेंटेज होता है वो आपको मिलता रहता है। सेफ़ है आपका मनी, कितना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न में, तो सेफ़ है। यहाँ पे जबकि स्टॉक्स की बात करें तो रिस्क हाई होता है, हाई रिटर्न तो मिलता है लेकिन चांसेस हमारे रिस्क होता है कि वैसे तो रिटर्न हाई ही मिलेगा हाई टाइम पे, हाई लॉन्ग रन पे, लेकिन मार्केट अप एंड डाउन को आप कुछ नहीं कह सकते कि कब ऊपर कब नीचे जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब आपको लॉस की भी संभावना हो जाए। लो रिस्क है, रिस्क क्यों है? क्योंकि लॉस की भी पूरे चांसेस हैं। जितना आपके हायर रिटर्न के चांसेस है उतना आपके लॉस के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे लॉस के चांसेस नहीं होते, लोअर रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है कैश में। अब हमारे आ जाते हैं बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स ये मिडल होते हैं बिटवीन स्टॉक्स एंड कैश के। अगर हम रिस्क की बात करें तो ये बीच का काम करते हैं, ना ही ये ज़्यादा रिस्की होते हैं ना ही ये कम रिस्की होते हैं, मिडल के होते हैं। मॉडरेट रिस्क होता है इनमें, मॉडरेट रिस्क, और रिटर्न भी मॉडरेट होता है। मतलब मीडियम रिस्क होगा, मीडियम ही रिटर्न होगा बॉन्ड्स में, ना ही ज़्यादा ना ही कम, दोनों ही केसेस में रिटर्न और रिस्क के। ये कौन होता है?
लोन्स टू कंपनीज और गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये कंपनीज को लोन्स और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट्स और कंपनीज का एक लोन्स टू कंपनीज, कंपनीज के लिए लोन और गवर्नमेंट के लिए भी लोन होता है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक तरीके के लोन होते हैं, किसके लिए, लोन्स टू कंपनीज और गवर्नमेंट्स। ये जो मैंने बात कही, मिडल होते हैं, मॉडरेट रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है, मीडियम ही रिटर्न होता है इसमें। लेकिन इसमें हम ये कहते हैं कि जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स उससे तो कम रिटर्न देता है, लेकिन ये बॉन्ड्स कैश से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो ये दोनों को मिला के क्या हो गया, मीडियम, मीडियम रिटर्न होंगे। ठीक है, मीडियम हो गया ना, स्टॉक्स से तो कम लेकिन कैश से ज़्यादा रिटर्न देता है, तो ये मीडियम रिटर्न देते हैं, इतना मीडियम ही इनमें रिस्क होता है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश। अब इसके अलावा अल्टरनेटिव्स कौन कौन से होते हैं, क्रिप्टो, रियल इस्टेट और गोल्ड। ये भी हमारे क्या होते हैं, टाइप्स आते हैं एसेट के। क्रिप्टो करेंसीज, रियल इस्टेट हमारा प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड हो गया, और गोल्ड हमारा गोल्ड सोना है ना। तो ये मेन जो हमारे होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश होते हैं। अल्टरनेटिव्स, रियल एस्टेट वगैरह के अलग अलग चीज़ें चलती हैं। इसमें क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न वेरी करता है, डिपेंड करता है। रियल एस्टेट, क्रिप्टो, गोल्ड में रिस्क और रिटर्न वेरी करता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें रिटर्न हाई ही होगा, रिटर्न लो ही होगा, या हायर रिस्क पे हाई रिटर्न होगा, लोअर रिस्क होगा, लो रिटर्न होगा, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न और रिस्क जो है वेरी करता है, डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। रियल इस्टेट वगैरह का ऑप्शन ले, वो एग्जांपल ले, रियल इस्टेट क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते कि रिस्क वगैरह के रिलेटेड आप कुछ नहीं कह सकते। दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं, चीज़ पे, आप लोकेशन वगैरह पे, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। मतलब रिस्क एंड रिटर्न वेरी होता है इसमें, सिंपल सा ये चीज़ें अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। क्रिप्टो, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश हमारे 3 मेन चलते हैं टाइप्स ऑफ एसेट क्लास में। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जब हम एसेट क्लास की बात करें। पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन कौन से हैं, अगर आप बॉन्ड्स या स्टॉक्स, इन दोनों में से कुछ सेलेक्ट कर रहे हो आप, तो कभी भी एक कंपनी के सेलेक्ट ना करें। सेलेक्ट एक कंपनी के कभी भी नहीं करने चाहिए, अलग अलग कंपनी के करो। बॉन्ड्स और स्टॉक्स में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अलग अलग कंपनी के बॉन्ड्स, मतलब मान लो 2 कंपनियां हैं, आपको कम से कम 2 कंपनियां लेनी है, और दोनों कंपनी के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी करिए, अपना सारा सारा आपने बॉन्ड्स का पैसा, सारे बॉन्ड्स उसी के इन्वेस्ट कर दिए, नहीं। अपना मनी 2 कंपनी में डिवाइड करो, बॉन्ड्स के भी और स्टॉक्स के केस में भी। 2 कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कभी भी किसी एक कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो भी हो आपकी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो भी हो आपकी, वो एक तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो और डिफरेंट कंट्रीज की हो। ऐसा नहीं है डिफरेंट कंट्री मतलब एक ही कंट्री की हो, इंडिया की ही हो, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग कंट्रीज़ की होनी चाहिए, कई कंट्रीज़ की होनी चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज चूज़ करें। बॉन्ड्स और स्टॉक्स की 2 कंपनीज की है ना, मिनिमम 2 कंपनी होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से उतनी कंपनीज़ को आपको ऑप्शंस लेके चलने चाहिए। मान लो थोड़ा पैसा है तो 2 कंपनीज के में इन्वेस्ट करो, हम ये कह रहे हैं। तो ये जो 2 कंपनी है, एक तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ मतलब फार्मा हो गया, जैसे मतलब फार्मा कंपनी होगी, आईटी कंपनी होगी, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की हों, डिफरेंट कंट्रीज़ की हों। मान लो कि एक किसी इंडिया की इकोनॉमी पे कोई क्राइसिस हो गया इंडिया की इकोनॉमी पे, तो सारा का सारा पैसा आपका लॉस में चला जाएगा ना, लॉस हो जाएगा आपको।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप क्या करो, अलग अलग कंट्रीज़ के में करो। आपको तो कितना बड़ा लॉस हो गया, आपने एक ही कंट्री की इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया। ऐसा नहीं है, कंट्री अलग अलग रखो। जैसे यूएस से ले लिया, जापान ले लिया, ठीक है, इंडिया ले लिया, इंडिया को भी ऑप्शन में रखो। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर चलो। अगर किसी किसी कंट्री की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी जो आपने कंट्रीज़ चूज़ करी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें तो आपको फ़ायदा हो ना, उनमें तो लॉस ना हो। तो इसलिए ऐसे ही केस इंडस्ट्रीज़ का है कि केवल एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करो, अलग अलग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करो, ताकि आपको एक में अगर कोई डाउन जा रही है, अगर मान लो आईटी कंपनी में कुछ लॉस हो रहा है, तो फार्मा कंपनी तो आपके पैसे को बचा के रखे। ऐसा ना हो कि आपने एक ही सेक्टर में, एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया और आपका सारा का सारा पैसा लॉस में चला गया। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है। मतलब हर चीज़ के ऑप्शंस लेके चलिए। चाहे हम बॉन्ड स्टॉक्स ले रहे हैं, उसमें ऑप्शंस लेने हैं अलग अलग। फिर हम इंडस्ट्रीज़ ले रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अलग अलग लेने हैं। कंट्रीज़ के ऑप्शंस बहुत सारे लेके चलने हैं। मतलब कि अलग अलग आपको कई सारे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, किसी एक ही ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट ये कि आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज एंड स्मॉल कंपनी में। लार्ज कंपनीज जैसे हमारी होगी रिलायंस, टाटा, इस टाइप की तो हमारी होगी लार्ज इंडस्ट्रीज़, लार्ज कंपनीज हो गई हमारी। स्मॉल कंपनीज हमारी होगी कोई भी जो अभी स्टार्ट हुई है, स्मॉल कंपनी है कोई। अब इसका ऑप्शन स्मॉल कंपनी कोई भी, मतलब अभी मान लो कि आप स्टार्टअप कंपनीज हो गई, कोई स्टार्टअप कंपनी हो गई कोई, है ना। तो मतलब कि स्मॉल, दोनों के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके चलो, स्मॉल में भी लार्ज में भी। फोर्थ है हमारा, बाय करने चाहिए हमें मिक्स ऑफ गवर्नमेंट इशूड एंड कॉर्पोरेट इशूड बॉन्ड्स। हमेशा बाय करो, आप जो भी बॉन्ड्स खरीदो वो गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेट के दोनों के मिक्स खरीदो। ऐसा नहीं है किसी एक ही उसके आप बॉन्ड्स ले रहे हो, नहीं। आप जब भी करो वो गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेट के करो। देखो मैंने आपको बताया था, एक तरीके का बॉन्ड क्या होता है, लोन होता है कंपनीज और गवर्नमेंट का। आप क्या, अगर मैं और भी सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, आप कोई कंपनी का लोन लेने जाते हो, अपना होम लोन लेने जा रहे हो आप, ठीक है। तो क्या करते हो आप, को वो कम क्या करता है, बैंक जो होता है वो आपको मनी दे देता है ना, मनी लैंड करता है, आपको मनी लैंड करता है, ठीक है। तो वो मनी लैंड क्या करता है, होम लोन मिलता है, आपको मनी मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा आ रहा है, गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट को, इंडस्ट्रीज ये होती हैं कॉर्पोरेट जिसे हम कहते हैं, उन्हें आप मनी दे रहे होते हो यहाँ, और इसके बदले में वो आपको एक पेपर दे रहे होते हैं, बॉन्ड, जिसे हम बॉन्ड कह देते हैं। तो वो बॉन्ड होता है, पेपर होता है, जिसपे सारी डिटेल्स लिखी होती है, कितना मनी दिया, ये सब है, बेनिफिट्स अगर आपको ये मिलेंगे, सारी डिटेल्स होती हैं। इस टाइप का बॉन्ड होता है वो। डिटेल में क्या जाना उसको अभी, बहुत, वो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट का जो होता है, आप उनको मनी देते हो, तो इस तरीके का वो एक तरीके का आप उन्हें, ये जो मनी दे रहे हो ना, इसे हम क्या देते हैं, बॉन्ड्स के केस में आप ये जो मनी दे रहे हो ना, एक तरीके का हम इसे लोन कह देते हैं, कि आप गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हो। इस मनी को, इन्वेस्टेड मनी को, जो आप एक तरह से, तो आपकी तरफ से तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के लिए वो लोन हो गया, आपने उन्हें लोन दिया, मनी दी, ठीक है। तो वो चीज़ है कि वो मिक्स होते हैं, गवर्नमेंट इशू और कॉर्पोरेट इशूज़ के बॉन्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारा जो है मनी गवर्नमेंट में दिया हो या सारा कॉर्पोरेट में। वही हम सिंपल से चीज़ कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, उसमें हर चीज़ में डिफरेंट ऑप्शंस लेके चलें, उसमें कैटेगरीज लेके चलें आप, जिनमें इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में आप सारा पैसे इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का केस हो, कंट्री का केस हो, स्टॉक्स बॉन्ड्स का केस हो, बॉन्ड्स के अंदर की कैटेगरीज गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट का केस हो, मतलब सब चीज़ों में आपको डिवाइड करना है अपने मनी को, ताकि किसी भी एक में लॉस हो तो दूसरा आपको वो पैसा रिकवर करने मिल जाए। नहीं भी कर रहा है तो जितना आपने पैसा, आपको कुछ तो सेफ हो, ऐसा ना हो कि सारा का सारा आपका लॉस में चला जाए। इसलिए
और यही जो आप अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ में आप चीज़ें देख रहे हो, ये सब गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अलग अलग बॉन्ड्स ले रहे हो इसके, यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, डाइवर्सिफाइंग कहलाती है। ये आपकी डाइवर्सिफाइंग एक टर्म यूज़ होती है फाइनेंस में, डाइवर्सिफाइंग करना मनी को। तो यही जो आप डाइवर्सिफाइंग क्या हो गया, ये आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट जो कर रहे हो ना, ये आपका डाइवर्सिफाइंग कर रहा है कि आप एक कैटेगरी में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग कैटेगरी जब आप चूज़ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आपका डाइवर्सिफाइंग हो गया। और ये डाइवर्सिफाइंग जो होता है, आपकी जो टोटल रिटर्न होती है, यह आपको बूस्ट करती है आपकी रिटर्न को, क्योंकि यहाँ लॉस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। लॉस डिवाइड होते ही रिटर्न के आपके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसेट क्लासेस हुआ, एसेट क्लासेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।